मजबूत सेक्स ड्राइव के लिए यानी कि बहुत अच्छे तरीके से सेक्स करने के लिए कौन सी पिल्स यानी कि गोली अच्छी है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि मर्दाना उज़्व की कमजोरी, सख्ती ना आना, तनाव ना आना, इसके इलाज के लिए कौन सी मददगार बेहतरीन सप्लीमेंट है और कौन सा ऐसा इलाज है जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से हमेशा के लिए हमें सेहतयाब कर दे और हमें पिल्स या दूसरी गोलियों का सहारा ना लेना पड़े। अक्सर लोग ये 3 सवाल मुझसे करते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 3 सवालों का जवाब दूंगा और बहुत बेहतरीन जवाब दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर ज़यामुल पराचा है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। आपसे दरखास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। उम्मीद है दोस्तों आपने इन लम्हात में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर किसी शख्स के उज़्व तनासल में इरेक्शन ना हो यानी तनाव और सख्ती ना आए, या अगर इरेक्शन हो तो वो कायम ना रहे, तो इस वजह से वो शख्स जो है वो अपनी बीवी के साथ इंटरकोर्स यानी कि हम बिस्तरी करने में नाकाम रहे, तो ये शख्स जो है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार है, यानी कि उज़्व तनासल की कमजोरी का मर्ज इस शख्स को लाहक है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यूरोपियन ममालिक में जो हेल्थ प्रोवाइडर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी रिसर्च के मुताबिक 50 साल से ऊपर की उम्र के जो मर्द हैं उनमें अक्सर या हर दूसरा तीसरा मर्द जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है हमारे मुल्क में कि 50-60 साल नहीं, 35-40 साल से ऊपर की उम्र के मर्दों में, जवानों में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, यानी कि उज़्व तनासल की कमजोरी है। उन हम बिस्तरी के वक्त, बीवी के करीब जाते वक्त उनके उज़्व में अच्छी तरह इरेक्शन नहीं होती, तनाव नहीं आता, सख्ती नहीं आती और उनको हम बिस्तरी करने के लिए परेशानी होती है और ये हर रोज ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और लोग जो हैं वो पिल्स का यानी कि व्याग्रा जैसी गोलियों का सहारा लेते हैं, या जो लोग नहीं लेना चाहते या जिनको इस चीज़ों का पता नहीं है उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ही मुतासर हो रही है। बहुत सारे मेरे नौजवान मरीजों ने बताया है कि उनकी शादी हुई और वो अपनी बीवी के साथ अज़दवाजी फ़राइज़ अंजाम ना दे सके तो उनकी बीवी जो है 1-2 महीने के बाद तलाक ले गई। ये बहुत सारे केसेस हैं दोस्तों। जब मैं उनसे पूछा मैंने कि आपने कोई इलाज करवाया, किसी डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि हमें झिझक और शर्म थी इसलिए हम डॉक्टर के पास नहीं गए, लेकिन उनका घर बर्बाद हो गया। नाज़रीन मोहतरम, बीमारी कोई ऐब नहीं है, बीमारी कोई ऐब नहीं है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी एक बीमारी है, एक कमजोरी है। और बीमारी बताते हुए कोई झिझक नहीं आनी चाहिए, खास तौर पर अपने डॉक्टर को तो बताते हुए कोई झिझक शर्म नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर तो अपने मरीज का बेहतरीन राजदार होता है, इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है तो झिझक या शर्म की वजह से अपना घर बर्बाद मत करें, अपना इलाज करवाएं, अपनी सेहत को ठीक करें ताकि आप अपनी भी जिंदगी और अपनी शरीके हयात की अज़दवाजी जिंदगी को भी बेहतर बना सकें। अब जो सवाल हैं कि बेहतरीन पिल्स कौन सी हैं, अच्छा सप्लीमेंट कौन सा है और मुस्तकिल इलाज क्या है, और आपको मैं बता चुका हूं कि इसके जो है बेहतरीन सप्लीमेंट जो है एक वीडियो में मैंने 4 बेहतरीन सप्लीमेंट बताए हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीजों के लिए बहुत ही मददगार है। मैं इस वीडियो में उसका लिंक लगा रहा हूं, वो लोगों ने बहुत पसंद की और मैं उनका शुक्रगुजार हूं
आप भी उसको देखिए। 4 कुदरती सप्लीमेंट आपको बहुत मदद देंगे। अब तीसरा सवाल जो है, बल्कि एक जो मैं जो पहला सवाल था उसका मैंने मुफस्सल जवाब नहीं दिया। जो लोग पूछते हैं कि बेहतरीन सेक्स के लिए बेहतरीन पिल्स कौन सी है, वो एलोपैथिक डॉक्टरों के पास जब आप जाते हैं तो वो आपको व्याग्रा या सियालिस बताते हैं। ये बेहतरीन इरेक्शन पैदा करती हैं, बेहतरीन आपका वक्त गुजार देती हैं, लेकिन ये दोस्तों आर्जी चीज है और इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसलिए इनके ऊपर इन्हिसार ना करें। अगर आपकी कोई मजबूरी है, वक्ती तौर पर आप कोई अपना मसला हल करना चाहते हैं तो इसको जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साइड पे अपना मुस्तकिल इलाज जरूर करवाएं। और यह तीसरा सवाल यह है कि इसका मुस्तकिल इलाज किस तरीका इलाज में मुमकिन है और क्या तरीका इलाज इसमें कामयाब है। ये तो आपको पता है कि एलोपैथिक में तो वो ये पिल्स, ये गोलियां बताते हैं। सिर्फ होम्योपैथिक तरीका इलाज में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कामयाब और मुस्तकिल इलाज है, ये नोट कर लें। बाकी किसी भी तरीका इलाज में आज के जमाने में इलाज मौजूद नहीं है, आप आजमा चुके होंगे। लेकिन होम्योपैथिक तरीका इलाज में भी आपको किसी बहुत ज्यादा मजबूत इल्म वाले, तजुर्बे वाले और किसी बहुत मेहनती और ईमानदार होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना होगा। और कोई होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसा ना हो जो नज़ला जुकाम बुखार का इलाज करने वाला है, जिसकी पुराने अमराज या इस किस्म के अमराज में जिसका बहुत अच्छा तजुर्बा हो, वो माहिर हो, बहुत अच्छा नॉलेज रखता हो, उससे इलाज करवाएं। आप यकीनी तौर पर दुरुस्त हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे और आपकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी और आपके घर की परेशानियां दूर होंगी। मैं समझता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत रहनुमाई करेगी और बहुत मददगार होगी। अगर मेरी किसी रहनुमाई की जरूरत हो तो मेरा नंबर इस वीडियो के ऊपर मौजूद है, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कॉल कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दें आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।